Welcome class. So far we have studied about zero order and the first order reaction. In today's session we will consider second order, third order and nth order reactions. Although about 99% of questions comes from zero order and first order reaction, but if you are going for advanced level, you should also study second order and third order reactions. So see, what is second order reaction? The reaction in which rate of reaction depends on two concentration terms of the reactant are known as second order reactions. ऐसे reactions जिसमें rate of reaction reactants के दो concentration terms पर depend करते हैं उनको हम लोग second order reactions कहते हैं. Now second order reactions may be of different types. See the first type here, the two molecules of same reactant, they converge into product, and let the rate expression for this reaction is R is equal to Ka to the power 2. So here the rate of reaction, it depends upon the 2 power of the concentration A. So it is a second order reaction, means N is equal to 2 means it is a second order reaction. And second type of reaction is A plus B, this gives product. Here means here both the reactants are different. Now the concentrations of both these reactants may be similar or it may be different. यहाँ पे देखिए इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम भी हो सकता है, तो इसको हम लोग इसी फॉर्म में लिख सकते हैं जो पहला वाला फॉर्म है, या तो हम इसको ए स्क्वायर लिख लें या तो बी स्क्वायर लिख लें, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है. और दोनों के कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होंगे तो हम लोग इस फॉर्म में इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे. अगेन इन बोथ दिस केसेस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2. अब हम लोग इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालेंगे दोनों ही टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के लिए. तो पहला टाइप हम लोग कंसिडर करते हैं 2A गिव्स प्रोडक्ट्स, या हम लोग लिखते हैं A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर हम लोग क्या मान रखा है, ए और बी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर ले रखा है, सेम ले रखा है. Now see, for this reaction rate expression or differential rate expression may be written as R is equal to dx upon dt. आपको पता है R होता है dx upon dt के बराबर. This is क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A upon dt, क्योंकि यहाँ पे A का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया है. So this is change in concentration of A, or you can say it is the rate of disappearance of A, or you can say it is the rate of consumption of A, and this is equal to K A to the power 2. A को इधर लाते हैं तो d upon A square, and this is minus k d, माइनस को इधर ले आते हैं minus k dt. At t is equal to 0, let इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी ए का कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट ले रखा है हम लोगों ने, या इसको स्मॉल ए ले सकते हैं, या एंड आफ्टर टाइम टी concentration of A is equal to 80, or it may be written as A minus X, means initial minus the fraction dissociated, yani which converts into product. Now integrate this d upon A square to A naught to 80, इसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की लिमिट लगा के इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. तो देखिए ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, ये डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है. अगर इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट किया तो ये आ रहा है हमारा क्या, माइनस वन अपॉन एक्स. तो इसी फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस वन अपॉन ए, एंड द लिमिट इज ए नॉट टू 80, और आपको पता है डी एक्स का क्या होता है, टी. तो ये आ जाएगा हमारा के टी. माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट कीजिए, ये हो जाएगा वन अपॉन 80 माइनस वन अपॉन ए नॉट, दिस इज इक्वल टू के टी. अब यहाँ पे देखिए कुछ ग्राफ से जुड़े हुए हैं, तो ये देखिए हर एक स्टेप से कुछ ना कुछ ग्राफ बना के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. देखिए यहाँ पर अगर हम लोग रेट और ए के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड आफ्टर टाइम टी, ये ग्राफ दिख रहा है. तो रेट और ए के बीच में ग्राफ दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये हमें कैसा दिख रहा है, इक्वेशन वाइज ग्लो की एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यानी यहाँ पे हमें इसमें एक्स एक्सिस पे ये कॉन्सेंट्रेशन ये एक्स स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा है, यानी वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर फॉर्म में, यानी कि एक पैराबोलिक इक्वेशन दिख रहा है आपको. तो इसका ग्राफ जो आएगा वो क्या हो जाएगा, पैराबोलिक आएगा, और किधर टिल्ट करेगा, जिधर पावर कम होगा, यानी वाई की तरफ टिल्ट करेगा ये. नेक्स्ट, अगर हम लोगों ने रेट और ए स्क्वायर के बीच में, यानी कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो ये कैसा आएगा, स्ट्रेट आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमें दिख रहा है, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो ये आ रहा है हमारा ग्राफ. या इस ए की जगह पर हम लोग ए माइनस एक्स भी रख सकते हैं, तो स्क्वायर. तो किसी भी फॉर्म में आपसे यहाँ पे ग्राफ पूछे जा सकते हैं. तो ये हमारा एक्सप्रेशन आया 1/80 माइनस 1/a0, दिस इज इक्वल टू के टी. अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, ये आप लिख लें 1/80, दिस इक्वल टू के टी प्लस 1/a0. देखिए यहाँ पे इस ग्राफ से आपसे आगे न्यूमेरिकल बना या ग्राफ बना सकता है. देखिए 1/80 और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो कैसा दिख रहा है आपको, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, यानी कि ग्राफ इसका कैसा आएगा, ये इक्वेशन में क्या दिख रहा है, दिस इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में दिख रहा है. एम की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, के. ये दिख रहा है, दिस इज, ये है क्या आपका, दिस इज स्लोप, एंड दिस वन इज इंटरसेप्ट. ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ कैसा आएगा, स्लोप हमारा कैसा दिख रहा है, ये पॉजिटिव, यानी के हमारा क्या दिख रहा है, के हमारा पॉजिटिव दिख रहा है, देयर इज पॉजिटिव स्लोप. एंड सी इज द इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा 1/a0. तो ये हमारा 1/a0 इंटरसेप्ट है हमारा. तो ये हमारा इक्वेशन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो स्लोप इज पॉजिटिव. या इसी को हम लोग 80 की जगह पे ए माइनस एक्स भी रख सकते हैं, तो इस फॉर्म में भी आपसे ग्राफ पूछा जा सकता है. या इसको 80 की जगह पे हम 1 माइनस ए एक्स रख दिया, ए माइनस एक्स रख दिया,
ये आ गया वो के टी प्लस 1/A। और यहाँ से हम लोग फिर से इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं, 1/80 दिस इज इक्वल टू के टी ए नॉट प्लस 1 एंड अपॉन ए नॉट। यहाँ पे हम लोगों ने इसका एलसीएम लेके इस फॉर्म में लिखा, तो ए टी हमारा क्या आ गया, ए नॉट अपॉन के टी ए नॉट प्लस 1। फिर से देखिए आपसे ए टी और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करता है, तो ये देखिए कैसा रिलेशन दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिख रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो ग्राफ हमें दिखेगा वो एक्सपोनेंशियल कर्व दिखेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ दिखेगा। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन द ए टी एंड टी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से हम लोग के का फॉर्म निकाल सकते हैं, यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज 1/T एंड दिस इज 1/80 माइनस 1/A0। और यहाँ से हम लोग टी भी निकाल सकते हैं, दिस इज 1/K 1/80 माइनस 1/A0। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो देखिए इसका डेरिवेशन पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके सिर्फ आप लोग जो है इसके इस फॉर्म को, इस एक्सप्रेशन को याद कर लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि सीधे एक्सप्रेशन ही पूछता है एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो एडवांस लेवल हो, चाहे मेंस लेवल हो, चाहे वो मेडिकल का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो। इन सब में आपसे सिर्फ इसके एक्सप्रेशंस को ही पूछेगा, इसी पे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये डेरिवेशन पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसको हम लोग 80 की जगह पे a माइनस एक्स और इसकी जगह पे a लिख के भी इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 से फिर से एक दूसरा फॉर्म हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, ए नॉट माइनस 80 और नीचे आ जाएगा 80 इंटू ए नॉट, दिस इज इक्वल टू के टी। और ए नॉट माइनस 80 अपॉन 80 इधर लाइए इसको, तो ये हो जाएगा क्या, ए नॉट को इधर ले आते हैं तो इसके ए नॉट टी। अगेन हमारा एक ग्राफ और निकल सकता है यहाँ से, ए नॉट माइनस 80 अपॉन 80 और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो क्या दिख रहा है, अगेन ये हमें कि दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। कैसा आ रहा है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में आ रहा है, यानी यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं है, तो ओरिजिन से आएगा, ये ग्राफ पास करेगा, ओरिजिन से जाएगा। और स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव स्लोप है, और स्लोप क्या है हमारा के ए नॉट, ये एम की जगह पे दिख रहा है हमें। तो इस और इक्वेशन में भी 1 में भी रिटेन एस 1 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पीछे देखिए 1/A माइनस एक्स, ए टी की जगह पे ए माइनस एक्स कर दिया और ए नॉट की जगह पे ए कर दिया, के टी फॉर्म में आ गया ये। फिर से यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए माइनस एक्स और अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। ये ए कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो बचा क्या एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं, यानी कि जितना फ्रैक्शन डिसोशिएटेड हुआ वो कितना आ रहा है, x जिसके टी ए इंटू ए माइनस एक्स। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, a अपॉन ए माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू के, ए को इधर ले आइए के ए टी। फिर से यहाँ से ग्राफ प्लॉट बन जाएगा क्या हमारा, x अपॉन ए माइनस एक्स और t के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करता है तो फिर से ये हमें क्वेश्चन दिख रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में दिख रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स, एम की जगह पे क्या दिख रहा है, स्लोप की जगह पे के एक्स दिख रहा है। और कैसा स्लोप आएगा, पॉजिटिव स्लोप आएगा, तो ये हो जाएगा स्लोप जो टेन थीटा के बराबर होगा। और यहाँ पे हमारे इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे ओरिजिन से ग्राफ आएगा। इसका हाफ लाइफ देखते हैं, एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, इनिशियल का हाफ, क्योंकि 50% यहाँ पे क्या जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम हो चुका है, यानी 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग पुटअप कर देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, तो 1/80 माइनस 1/A0 के टी, ये हमारा इक्वेशन 1 था, इसमें पुटअप करते हैं। ए टी की जगह पर हम लोग रखते हैं क्या, A0/2 माइनस 1/A0 एंड दिस इज इक्वल टू के, और टी की जगह पर पुटअप करते हैं टी व हाफ। सो फ्रॉम हियर इट कम्स 1/A0 दिस इज इक्वल टू के टी हाफ, और यहाँ से टी हाफ हमारा क्या आ गया 1/K A0। इस एक्सप्रेशन को याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देखिए एक खास बात है, जीरो ऑर्डर में क्या आ रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फर्स्ट ऑर्डर में क्या आ रहा था, इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, और इसमें क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ अगर हम लोगों ने प्लॉट किया टी हाफ और 1/A0 के बीच में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, और इस यहाँ पे स्लोप क्या जाएगा 1/K। इसका अगर हम लोगों ने क्वार्टर लाइफ देखा, क्वार्टर लाइफ क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि T1/4, यानी जब 75% रिएक्शन हो चुका हो या 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो चुका हो, तो T इज टू T1/4 की जगह क्या हो जाएगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इनिशियल का 1/4 होगा, क्योंकि 3/4 हो चुका है तो 1/4 बचा है हमारा। अब ए टी की जगह हम लोग पुटअप कर देते हैं A0/4, दिस इज 1 माइनस A0, और टी की जगह पुटअप कर देते हैं T1/4, तो यहाँ से T1/4 हमारा क्या निकल गया 3/K A0। अगर हम लोगों ने कंपेयर किया T1/4 और टी हाफ के बीच में, तो ये क्या रहा है 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। और फर्स्ट ऑर्डर में क्या आ रहा था, 2 टाइम्स आ रहा था, जीरो ऑर्डर में क्या आ रहा था, 1.5 टाइम्स आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें कंपेरिजन पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, सबको एक जगह लिख ला दिएगा, ये सब लर्न करने में आसानी होगी। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं जब हमारा दोनों ही रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो, उसमें हमारा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या आएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।